नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसे आसान ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे और उसकी सरलतम व्याख्या के द्वारा हम उसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार क्या हैं, उसकी पहचान क्या है। इन सभी टॉपिक पे आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि लिंग जो है यह संस्कृत का शब्द है और यह संस्कृत के शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। यह संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। इसे इंग्लिश में हम जेंडर भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं कि सामान्य जीवन में चिन्ह या निशान से किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जाती है। हम सामान्य जीवन में चिन्ह के द्वारा ही किसी प्राणी या वस्तु की पहचान करते हैं कि वह उसमें कौन सा लिंग है, वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो फिर हम देखेंगे परिभाषा के माध्यम से कि इसकी परिभाषा क्या कर रही है कि शब्द के जिस रूप से कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का। कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। उसे हम लिंग कहते हैं। आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें ताकि जो अगला टॉपिक है वह इसी से संबंधित है, आपको उसमें इससे सहायता भी मिले। तो आप परिभाषा को अत्यंत बारीकी से देखेंगे और एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे। परिभाषा इसकी कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया है लड़का पुस्तक पढ़ता है और यहाँ पे उदाहरण है लड़की खाना पकाती है। उपरोक्त वाक्य में हम देखेंगे कि यह लड़का और यहाँ पे दिया है लड़की, इन दोनों का जो लिंग है वह अलग अलग है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया, यह पुल्लिंग है। लड़का पुल्लिंग है और ये लड़की की जो बात कर रहा है यह स्त्रीलिंग है। उपरोक्त वाक्य में जो ये लड़का है और यहाँ पे लड़की है, इन दोनों का लिंग अलग अलग है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, यह पुल्लिंग है, और लड़की खाना पकाती है, यह स्त्रीलिंग है। परिभाषा कर रहा है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का। शब्द के जिस रूप से कह रहा है, शब्द के जिस रूप से, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लड़का दिया है इसी शब्द के माध्यम से हमको पहचान हो रही है कि वह लड़का पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। परिभाषा के अकॉर्डिंग कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है, लड़का पुल्लिंग है, और लड़की खाना पकाती है, इसमें लड़की क्या है, यह स्त्रीलिंग है। अब हम देखेंगे कि लिंग के भेद। तो लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जो शब्द पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हम यहीं पे देख लेंगे कि जैसे लड़का, फिर चाचा, नाना, दादा, ये सारे शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पुल्लिंग होगा। अब हम स्त्रीलिंग देखेंगे कि जो शब्द, जिस शब्द के माध्यम से यह पता चले कि वह स्त्रीलिंग, स्त्री जात का बोध कराए, वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है। इसमें हम देखेंगे जैसे लड़की, फिर हम देखेंगे स्त्री, फिर दादी, फिर चाची। इन सारे शब्दों से स्त्री का बोध हो रहा है, तो यह स्त्रीलिंग है। परिभाषा इसकी एक लाइन में आप समझ लेंगे कि जिन शब्द से पुरुष जात का बोध होता है वहाँ पे पुल्लिंग होता है, जैसे लड़का, चाचा, नाना, दादा आदि। और स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से स्त्री का बोध होता है, जो शब्द स्त्री का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, स्त्री, दादी, चाची आदि। आशा है कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगला देखेंगे कि लिंग की पहचान, लिंग की पहचान कैसे होती है। तो हम आगे देखेंगे लिंग की पहचान। तब हम देखेंगे कि लिंग की पहचान, लिंग की पहचान संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राणिवाचक और दूसरा होता है अप्राणिवाचक। इसके अनुसार हम लिंग को देखेंगे कि लिंग की पहचान कैसे की जाती है। प्राणिवाचक में देखेंगे, कह रहा है प्राणिवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल होता है। कह रहा है कि प्राणिवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल होता है। हम शारीरिक बनावट के आधार पर भी लिंग की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा लिंग है। वही कह रहा है यहाँ पे कि प्राणिवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल होता है। हम बनावट के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि कौन सा लिंग है। ये तो हो गया आपका प्राणिवाचक। अब आता है अप्राणिवाचक। इसमें क्या कह रहा है कि अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग, अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्रायः व्यवहार के आधार पर, इसमें कह रहा है शारीरिक बनावट के आधार पर, और इसमें कह रहा है व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यही कारण है कि शब्द के पर्यायवाची के लिए लिंग अलग अलग देखे जाते हैं। इसमें एक बात और बता रहा है, कह रहा है कि इसमें शारीरिक बनावट जो प्राणिवाचक है, इसमें हम शारीरिक बनावट के आधार पर लिंग को पहचान, सरलता से लिंग को पहचान सकते हैं। और जो अप्राणिवाचक है, इसमें कह रहा है कि अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्रायः व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें शारीरिक बनावट के आधार पर कह रहा है और इसमें व्यवहार के आधार पर कह रहा है कि हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और कह रहा है, यही कारण है कि शब्द के पर्यायवाची के लिए अलग अलग शब्द देखे जाते हैं। जैसे आँख और नेत्र, यह दोनों एक ही शब्द है, ये एक ही चीज है। आँख और नेत्र, आँख का पर्यायवाची नेत्र है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो आँख, जो आँख शब्द है वह स्त्रीलिंग है और जो नेत्र शब्द है वह पुल्लिंग है। वही कह रहा है कि शब्द के पर्यायवाची के लिए लिंग अलग अलग देखे जाते हैं। तो ये तो रहा संज्ञा शब्द के आधार पर लिंग की पहचान। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है। उसके कुछ नियम होते हैं या फिर उसके कुछ ट्रिक भी होते हैं। जो शब्द भी ऐसे होते हैं कि जो शब्द आ जाता है उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है। तो अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो
छात्रों, आप लोगों ने देखा कि हम लिंग की पहचान कैसे करते हैं, उसको मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। तो इसके कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं लिंग से, और आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी व्याकरण है इससे क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी व्याकरण सभी लोग उतना मन से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आते हुए प्रश्न भी गलत होते हैं। तो आप सभी इस तथ्य को ध्यान से देखेंगे और इसे समझने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जो लिंग शब्द जो लिंग टॉपिक है उससे जो भी प्रश्न आए वो आप सही कर लें उसे, और कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। इसीलिए मैं एक एक चीज़ को बारीकी से आपको बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि परीक्षाओं में होने वाले जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी प्रश्न आ रहा है आपको हिंदी व्याकरण से, उसमें आपको सहायता मिल सके। तो हम देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं। पहला तथ्य है, पहला पॉइंट है कि जिन शब्दों के अंत में, इसको ध्यान देंगे, जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, जैसे इसमें आया है बालक। जब आप बालक पढ़ते हैं तो क में अ आता है। ये जब मैं आप लोगों को वर्ण विचार पढ़ा रहा था तो बताया था कि जब जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो ये क क्या है, क एक व्यंजन वर्ण है, और अ जो है यह आपका स्वर है। तो क में अ मिलके ही यह क बना है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बनते हैं। तो जब हम बालक कहेंगे, तो जब आप बालक कहते हैं तो अंत में अ शब्द आता है। इस तथ्य के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आए उसमें क्या होता है, वह पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे हो गया आपका बालक, विद्यालय, शरीर, अध्यापक आदि। जिन शब्दों के अंत में अ आ जाए वह निश्चित रूप से ही क्या, वह पुल्लिंग शब्द होता है। अब अगला तथ्य हम देखेंगे कि अगले तथ्य में क्या कह रहा है। ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द, इसमें एक चीज और कह रहा है, भाववाचक संज्ञा शब्द। जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जिनके अंत में न, वा, पा, त्व, पन आते हैं, ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनके अंत में ये सारे शब्द आते हैं, न, वा, पा, त्व, पन, उसमें पुल्लिंग होता है, वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे में क्या है, दान। तो आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण में यह न शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे दान, इसमें इस शब्द के आखिरी में न शब्द का प्रयोग हो रहा है। फिर अगला जो है पहनावा, इसमें आप देखेंगे इसमें वा शब्द आ रहा है। यहाँ पे न, वा, पा, त्व, पन ऐसे शब्द जिसमें आते हैं वह पुल्लिंग होता है, उसे हम निसंदेह पुल्लिंग कहते हैं। अब इसमें देखेंगे, जैसे दान में न, पहनावा में वा आया है, बुढ़ापा में पा आया है, ममत्व में त्व आया है, अपनापन में पन आया है। जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे, जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं उसमें आप देखेंगे ये सारी चीजें आ रही हैं। इस शब्द में दान में न आ रहा है, पहनावा में वा आ रहा है, बुढ़ापा में पा आ रहा है, और ममत्व में त्व, अपनापन में पन आदि। इतनी सारी चीजें आ रही हैं। यह इसे पहचानने का तरीका है कि जिस शब्द के आखिरी में ये सारे शब्द आ जाएं उसे आप
बिना किसी संकोच के पुल्लिंग शब्द पे ट्रिक कर देंगे। और फिर अगला क्या है, अगला तथ्य हम देखेंगे, जिन शब्द के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव, जिन शब्द के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव आता है वे प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पत्र, यहाँ पे देखिए त्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। शस्त्र, इसमें भी आप देखेंगे त्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। प्रहार, प्रहार में जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें भी आर आ रहा है। फिर प्रयास, इसको बोलने से ही इन सारे शब्दों की आवृत्ति हो रही है। जैसे पत्र, शस्त्र, प्रहार, प्रयास, बहाव, बनाव इत्यादि। जिन शब्द के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव आदि शब्द आते हैं वहाँ पे पुल्लिंग शब्द होता है। फिर अगला तथ्य है, देशों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देश के नाम हैं वे सदैव पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यदि देश का नाम है तो वह क्या है, वह पुल्लिंग है। जैसे भारत, चीन, जापान इत्यादि जितने भी सारे देश हैं वह सब पुल्लिंग हैं। समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और भी जितने सागर हैं, अरब सागर आदि, ये सारे सागरों के नाम पुल्लिंग शब्द हैं। फिर पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, स्थलों के नाम और ग्रहों के नाम, ये सारे पॉइंट जिसमें देशों के नाम हो, समुद्र के नाम हो, पर्वतों के नाम हो और वृक्षों के नाम हो, स्थलों के नाम हो और ग्रहों के नाम हो, वे सारे शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। यह एक आसान सा तरीका है पुल्लिंग शब्द पहचानने का, जिसमें आपको कोई भी गलतफहमी या कंफ्यूजन न उत्पन्न हो। इसीलिए मैं इस चीज़ को लिख भी दिया हूँ। यदि आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि इसको बार बार देखने से आपके दिमाग में सारे शब्द बैठ जाएं, जिससे पुल्लिंग की पहचान अत्यंत सरलता से हो सके। अब फिर हम कुछ अगले पॉइंट देखेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट रह जाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से तथ्य बाकी रह जा रहे हैं, उसको भी हम देख लेंगे, ताकि हम एकदम अच्छे से जान जाएं कि पुल्लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तब हम इस क्रम में देखेंगे कि आगे भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब आता है समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द जो होता है वह प्रायः पुल्लिंग होता है। जैसे में हम देख सकते हैं वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह इत्यादि। समय सूचक शब्द प्रायः पुल्लिंग शब्द होता है। आप इसे एक एक पॉइंट को, एक एक तथ्य को ध्यान से देखेंगे। फिर अगला आता है मासों तथा महीनों के नाम। जो मास और महीनों के नाम होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ पहचानना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि वह मास और महीनों के नाम होने चाहिए। जैसे मार्च, अप्रैल, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जेठ आदि। इतनी सारी चीजें, मासों तथा महीनों के नाम जितने भी हैं वे सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर अनाजों के नाम, धातुओं के नाम और रत्नों के नाम। आप उदाहरण स्वरूप यहाँ देख सकते हैं, सबके उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। अनाजों के नाम, धातुओं के नाम और रत्नों के नाम, ये सभी प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो जितने भी आज के पॉइंट्स बताए गए आपको, ये सारे पुल्लिंग की पहचान के लिए हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और बाकी जो
स्त्रीलिंग है वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।